जी सर, एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकार लगातार गारंटियां पूरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार गारंटियां पूरी करने में विफल है और दिल्ली में भी इसी तर्ज पर गारंटियां दी जा रही है। कैसे देखते हैं सर पूरा बयान? जहाँ तक मैं नेता प्रतिपक्ष कल भी मैं उनका बयान देख रहा था। हिमाचल प्रदेश में 2 साल हुए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सत्यदेव सिंह सुक्खू जी को नेतृत्व संभाले हुए, और हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे को न केवल एक बार 2 बार मैंडेट दिया। जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बने, और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितने भी आज तक के मुख्यमंत्री रहे उनसे हट के काम करने की शुरुआत की है। और 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, डबल इंजन की सरकार थी, और उस सरकार में इतना कर्जा था, उसके बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब ये सत्ता संभाली, इतने बड़ा कर्ज, उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम, सबसे पहले कर्मचारियों के साथ हमने जो वादा किया जिसमें कि करोड़ों रुपया, उसमें भी हम तो ये उल्टा पूछना चाहते हैं कि भैया आप कर्मचारी हितैषी थे तो आपने ओपीएस क्यों नहीं की? उल्टा 9,000 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का दिल्ली की सरकार के पास है, नेता प्रतिपक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश को संवारा, और हिमाचल प्रदेश को आज जो जिस पांव पे खड़ा है उसमें कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस आप बजाय इसके मुख्यमंत्री भाई दिल्ली में बात करो कि उस दिन कर्मचारियों ने 360 किलोमीटर सड़क थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एचआरटीसी हो, दूसरी सब कुछ सुविधाएं जो है प्राप्त कराई, तो आप उनके पक्ष की बात क्यों नहीं करते? एक तो नेता प्रतिपक्ष को मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा, हमने चाहे वो हमारी दूध की थी गारंटी थी, हमारी गोबर की गारंटी थी, चाहे वो इंग्लिश की नवायरता को गारंटी थी, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर हमारी गारंटी थी, और खासकर जो मुख्यमंत्री ने मैं बधाई देना चाहता हूँ, खुद शुरुआत की है कि बिजली की 125 यूनिट की जो सब्सिडी है उसको, और मैं भी आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अब उसमें आ गया है, जो लोग यही नहीं, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगी, और साथ में वो हिमाचल प्रदेश के जो अति निर्धन परिवार है उनके लिए भी कुछ ना कुछ वो कर पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष से भी, आप अपने टाइम में ये बताओ कि आप अपने टाइम में क्या करके गए हो हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड़ रुपए के, एक भी ऐसा काम बताओ। दूसरा, जब आप बोलते हो कि मुख्यमंत्री की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार, तो हमने तो 3 महीने पहले मैंडेट लिया है। हमने जो काम किया 1.5 साल में, उससे पहले आपने जो ऑपरेशन लोटस चलाया, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का और मुख्यमंत्री की कार्य कुशलता को बधाई देना चाहता हूँ। उसको हिमाचल प्रदेश की जनता ने न केवल ना महाराष्ट्र के अंदर फेल हुआ, ना कर्नाटका के अंदर फेल हुआ, ना गोवा के अंदर फेल हुआ, लेकिन ये देवी देवताओं का प्रदेश है, यहाँ आपका ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हुआ। हम तो चाहते हैं कि भैया अब बजाय गारंटियों के जो हिमाचल प्रदेश की आपदा में नुकसान हुआ है, पिछले 11 महीने से पीडीएनए का 9,000 करोड़ रुपया, जिसमें कि लोगों के घर बनने, लोगों के दंगे बढ़ने हैं, लोगों की मेरे का तो लोगों ने अपना काम काज कर लिया, वो पेंडिंग पंचायतों के पैसे पड़े हुए हैं, वो उसके लिए आप जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, उसके लिए आप सहयोग जो है नेता विपक्ष और दिल्ली के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं वो सहयोग करें। तो उसके लिए जो है बजाय इसके की टीका टिप्पणी करते, हमारे को सकारात्मक जो है भूमिका जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो निभानी चाहिए। जी सर, रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार की तरफ किस तरह सरकार बढ़ रही है? जितने रोजगार सरकारी उसमें नेता विपक्ष ने 5 साल में दिए, उतने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 साल में दिए। और न केवल वही, जो अन्याय नौजवानों के साथ होता है, पेपर किसके समय में लीक हुए, जो लीक एक तरफ तो अब ट्रांसपेरेंट, और मैं कहता बिल्कुल तरीके से, जैसे एसएसबी को भंग किया गया, दोबारा से बनाया गया, और आपने देखा होगा, ठीक है, जहां क्वेरीज थी 90% जो आपके जितने भी कोड के जो पेपर के रिजल्ट निकलने थे, मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी कराई, और जो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था उनको जो है उन्होंने आज तो नियुक्तियां भी मिल गई। मैं कहता लगभग मेरे ख्याल 28 या 30 हजार लोगों को जो आपने 5 साल के अंदर किए। तो ये और ये नहीं, रोजगार के नए अवसर भी मैं कहता शिक्षा विभाग में ही सबसे ज्यादा भर्ती हुई है। लगभग 1000-1200 बैच वाइज से लेकर लेक्चरर से लेकर पिछले 5 सालों में कॉलेज की और स्कूलों की जितनी
सबको परफॉर्मा प्रमोशन मिलती थी, लेकिन अब सारे रेगुलर प्रमोट जो है 2 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किए। जिसे डिपुओं में तेल नहीं मिल पा रहा है। बीते कुछ दिन पहले हमने राजभवन का घेराव भी देखा, जिसमें महिलाओं ने घेराव किया, मशीन स्कैनिंग नहीं कर पा रही है। कैसे देखते हैं सर इस तो विषय? इसमें ये भी जोड़ना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जो राशन है वो बंद कर दिए गए हैं, अभी डिपो से मिल नहीं रहा है उनको राशन। नहीं, ये आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मामले को उठाऊंगा कि कहीं जो आपने बात की है तेल और आटे को लेकर सवाल उठ रहे मैं हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र अपने जिला कांगड़ा की बात करूं तो वहाँ पिछले 5-6 दिनों से मैं दौरे पे था। कहाँ कहीं एक या 2, 4, 5 डिपो में तेल की उसकी बात होगी, तो उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये विभाग है, आज 12 साढ़े 12 बजे जब मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री महोदय को जरूर अवगत कराऊंगा तेल कौन से डिपो में यहाँ, और जो आटा जो है और वचनमान सरकार की वचन, वहां भी यही कह रहे हैं हम कि जो अति निर्धन परिवार है, अगर देखो कार में आते हैं लोग और आटा जो है वो डिपो से लेते हैं, तो हम कहते हैं कि जो निर्धन परिवार हमारा तो है, मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल। ये नहीं, पावर प्रोजेक्टों को जिनको हमने बेचा है, अब वाइल्ड फ्लावर हाल से हमारे को 210 करोड़ का फायदा होगा। माननीय नेता विपक्ष जी, आप अभी सरकार में रही, फाइलें आपके टाइम में भी निर्णय लेने पड़ते, निर्णय लिया सारी जिंदगी के लिए मुख्यमंत्री महोदय। बहुत ये नहीं 12, 18, 30 जो पावर प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं कि 23,420 करोड़ रुपए का एक चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है केंद्र सरकार की NHPC को रेवेन्यू देता है। हिमाचलियों को क्या हाथ लगता है? कुछ नहीं। चमेरा 1, चमेरा 2 0% पे, अगले वाले जो है वो 7.5% पे, एक चमेरा 4 जो है वो 12.5% पे। तो ये लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं, ये हम तो ये चाहते हैं इस लड़ाई में अगर हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी हितैषी है तो इस लड़ाई में जो हमारा जो है वो साथ जो है वो दे। जी सर, धन्यवाद।